हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई आज हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट वाली लिस्ट जो है ना। देखिए जैसे कोई मूवी होती है उसके पार्ट रिलीज होते हैं ना, जो अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं, तो ऐसे ही हमारे पास फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट का पार्ट 3 आज हम रिलीज कर रहे हैं। ओके गाइस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन थे वो। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 44 तक करने वाले हैं। अब देखिएगा, आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जस्ट एक लिमिट का फर्क होता है। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्या है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यही है ना। लेकिन अगर बच्चों मैं इस पे ऐसे यहाँ पे ये 0 लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ, यानी कि मैं इसकी लिमिट लगा दूँ, तब ये मेरा हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके क्वेश्चन में लिमिट्स आ जाएंगी। What is this? This is lower limit and what is this? This is upper limit. ठीक है ना। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएंगी। इसको सॉल्व करने का तरीका वही होता है। 0 1 को आप भूल जाइएगा, आप पहले इसको सॉल्व कीजिएगा इंटीग्रेशन को। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद में फिर हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे पूरे आंसर में, फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो अगर ये मेरा इंडेफिनेट का क्वेश्चन होता तब आप क्या पुट करते इसमें, e की पावर के साथ में है एक्स स्क्वायर को हम t पुट करते, ये हो जाता 2x dx इज इक्वल टू dt या x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो आपके पास में इंटीग्रेंड आ जाता, ये रहा देखिए x dx। सिंपल क्वेश्चन, x dx की बजाय dt अपॉन 2 और x स्क्वायर की बजाय t, तो e रेज टू पावर t। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां पर t की लिमिट रख लूं, जैसे ये x की लिमिट थी तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ x था तो ये x की लिमिट है, ये x की लोअर लिमिट, ये x की अपर लिमिट। अगर मेरे पास में t है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे t की लिमिट आएंगे, या तो मैं t की लिमिट चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहने वाला है ना। और तो ये मिलेगा मुझे e की पावर t अपॉन 2, दैट इज इंटीग्रेशन t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर जो आपका इंटीग्रेंड है प्रॉपर, यानी कि आफ्टर लिमिट, तो वो क्या होने वाला है आपके पास में आ जाएगा व्हाट, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और भाई यहाँ पे मैं रख दूंगी लिमिट 0 से 1। एक तरीका तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन को करने का, मीन्स आपने t में सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपका, t की वैल्यू रख दीजिएगा। आफ्टर दैट आपको क्या रखना है, t की वैल्यू रख दी, ये आपका इंटीग्रेंड आया है, ये आया मेरा ये, जबकि मैंने लिमिट नहीं रखी है। ठीक, अब आंसर मेरा x में आ गया है, अब लिमिट रख दीजिएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1/2 टेक आउटसाइड, x की बजाय 1 रखेंगे तो e की पावर 1 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0, तो आंसर विल बी e माइनस 1/2। मीन्स जो आंसर आता है आपका उसमें सारे आंसर में आप पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। एक तरीका तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पे ही लिमिट चेंज कर दीजिएगा। व्हाट आई मीन इज, ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद में तो आप यहाँ पे लिमिट रखिएगा, लेकिन अब लिमिट किसकी रखनी है मुझे, t की। तो क्या करूंगी मैं, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 रखूंगी, तो t की वैल्यू कितनी आनी है 0, और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये मेरी t की लोअर लिमिट आ गई और ये मेरी t की अपर लिमिट, तो 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1, एंड दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली। इसमें बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है ना, ये कि आप लिखें कैसे क्वेश्चन को, देखें सही है ना। तो जब भी आप पुट करते हैं तो पुट आप यानी कि आंसर में आपका t आ जाएगा इंटीग्रेंड में, तो आपको लिमिट भी t में लानी पड़ेगी। और t की लिमिट कैसे आएंगी, x की लोअर लिमिट रखेंगे x की बजाय तो t की लोअर लिमिट आएगी, जब x की अपर लिमिट रखेंगे तो t की अपर लिमिट आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट साइन 5 कॉस रेस्ट पावर 5। अगर ये नहीं होता तो आप इसको पहले सॉल्व करते, है ना। तो आप पहले लिमिट को भूल जाइएगा कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप पहले इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए साइन 5 है, कॉस 5 भी है, अंडर रूट के अंदर है साइन 5, तो कहने का मतलब है आपके दिमाग में आ जाएगा
कि साइन फाई को टी रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब साइन फाई को यदि टी रखोगे तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाई। तो कॉस फाई मुझे सवाल में दिखना चाहिए। ये पावर 5 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं साइन फाई को टी रख दूंगी ये तो मेरा dt में पहुंच जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज कॉस फाई डी फाई, या व्हाट यू कैन से 0 से पाई बाई 2 साइन फाई, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कोस फाई डी फाई। अब देखिए आपको इजी दिख गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो अब क्या पुट कर दे इस क्वेश्चन में, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कीजिए साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, ये मिल गया। अब लिमिट चेंज कर देते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यहीं पे लिमिट चेंज कर दीजिएगा। ये फाई की लोअर लिमिट है, तो इफ फाई इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू साइन 0 यानी कि 0, एंड इफ फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तब t इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, साइन पाई बाई 2, और कितना होता है 1। तो अब मेरे पास में t की लिमिट आ गई है, तो i इज इक्वल टू 0 से 1, साइन फाई को क्या रखना है t, तो अंडर रूट टी, यहाँ पर मिल गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और कोस फाई डी फाई किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल। तो 0 से 1 अंडर रूट ऑफ टी, टी की पावर 4 प्लस का 1 माइनस के 2t स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 प्लस हाफ t की पावर 9 बाई 2, 1 में ये करेंगे तो t की पावर हाफ, t स्क्वायर प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस 2t की पावर 5 बाई 2। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसका। देखिए t रेज़ टू पावर 9 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू पावर 9 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 9 बाई 2 प्लस 1, फिर आया t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, फिर आया माइनस के 2, और यहाँ पर t रेज़ टू पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1, ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ चुका है। फिर क्या करना है 0 से 1, यानी कि ये 0 एंड 1 इंटीग्रेशन के बाद, है ना। अब कितना हो गया ये 11 अपॉन 2, तो दैट इज 2 अपॉन 11, और यहाँ पर t की पावर व्हाट 11 बाई 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 बाई 2, तो यानी कि 2 अपॉन 3 t रेज़ टू पावर 3 बाई 2, यहाँ पर 7 अपॉन 2, 2 ऊपर तो 2 ऑलरेडी है, तो माइनस के 4 अपॉन 7 t रेज़ टू पावर 7 अपॉन 2। अब लिमिट रख दीजिएगा बेटा पूरे में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, सी नहीं ऐड करेंगे आप इसमें। व्हाई, बिकॉज भाई आंसर ही आपके पास में कांस्टेंट आने वाला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो पहले इस पूरे क्वेश्चन में टी रखेंगे, वो सॉरी टी की जगह 1 रखेंगे, तो कितना होएगा 2 अपॉन 11, 1 की पावर कितनी कर दीजिएगा 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस सब की जगह 0, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन 3 और लिमिट है 1 अपॉन 3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब एंड दैट, ओके। तो इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई क्या करा जाए, तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करें भाई, एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिएगा, तो जब मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगी तो यहाँ पर कितना मिलेगा एक्स अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब ऐसा लग रहा है कि ये एकदम दिमाग में कैसे आ गया मैम के कि भाई यही कॉमन लेना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रैक्टिस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है ये इस टाइप का, एक और है, ठीक। तो देखिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा ना, बिकॉज मैं किसको टी पुट करूँ इसमें, पुट तो जरूर करना है, लेकिन क्या पुट करूँ कि मुझे मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में डेरिवेटिव दिख जाए किसी का, पुट करने का तभी तो फायदा होता है भाई कि आप पुट कर दीजिएगा और फिर आपके पास में डेरिवेटिव आ जाए और वो dt में चला जाए, ठीक। नहीं हो रहा तो देखिए ऐसे ही करना है आपने, कॉमन ले लीजिएगा। अब एक्स क्यूब 1 अपॉन 3 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी पावर सिर्फ x बचेगी। अब मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ये x अपॉन एक्स की पावर 4, तो 1 अपॉन क्यूब 1
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एक्स क्यूब और इसकी पावर है 1 अपॉन 3। अब यदि मैं इसको टी पुट कर दूं तो देखना कुछ फायदा होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है। पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज टी, इसका डेरिवेटिव कीजिए माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन 2। ये लीजिएगा, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने और बस वैल्यू आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक, तो अब लिमिट भी रख देते हैं साथ साथ में। जब t की लोअर लिमिट है 1 अपॉन 3, सॉरी x की लिमिट है 1 अपॉन 3, तो दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू 1 अपॉन 3 यानी कि 1 अपॉन 9 ऊपर, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। और भाई जब x की वैल्यू कितनी अपर लिमिट यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0। तो मेरे पास में t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आ गई है। तो मैं इस इंटीग्रेंड को चेंज कर देती हूँ t में, कीजिए भाई चेंज। तो दैट इज i इज इक्वल टू, पहले लिमिट चेंज करते हैं, जब अपर लिमिट 1 रखी है तो t है मेरा 0, और भाई जब 1 अपॉन 3 रखा है तो t आया मेरा 8। चलिए 1 इसकी जगह t लिखना है, तो t रेज टू पावर 1 अपॉन 3, और dx अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया माइनस के dt अपॉन 2, तो माइनस के 1 अपॉन 2 आउटसाइड 1 अपॉन 3 dt, और ये इसके लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट मुझे मतलब छोटी है, अच्छा नहीं लग रहा है, लोअर लिमिट बड़ी है, तो मैं इसको चेंज कर दूँ इंटीग्रेट इसकी लिमिट को। जब लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 से 8 एंड टी रेज टू पावर 1 अपॉन 3 डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा टी की पावर 1 अपॉन 3 का, टी रेज टू पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू 8, तो क्या आने वाला है 1 अपॉन 2, और ये आ गया भाई 4 अपॉन 3, तो यानी कि 3 ऊपर 4 यहाँ, और t की पावर व्हाट 4 अपॉन 3, और लिमिट है 0 से 8, रख देते हैं। तो यह 3 अपॉन 8, पहले t की जगह रखेंगे 8, तो 8 की पावर 4 अपॉन 3, और फिर t की जगह 0। अब क्या ये ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, 8 को मैं लिख देती हूँ 2 क्यूब, और ये 4 अपॉन 3, 3 से 3 उड़ा दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 3 अपॉन 8 एंड 16, 8 2 जा, तो देखिए आंसर कितना बढ़िया आ गया, ओनली 6। देखिए जी ये भी बहुत अच्छा सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है ना। तो अगर देखिए यहाँ से ये x हट जाता तो सवाल देखिए कितना इजी हो जाता, आप नीचे cos x को t रख देते और ये sin x dx dt में पहुंच जाता। तो मैं इस x को कैसे हटाऊं, ये मुझे हटाना पड़ेगा। अब हटाने का मतलब ये नहीं है कि भाई रबड़ लेके बैठ गए उसको मिटाना शुरू कर दिया कि हट गया, नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे। तो चलिए इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी वाली, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a। याद आया, f ऑफ a नहीं सॉरी f ऑफ x, है ना। प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर आप f ऑफ a माइनस एक्स निकालें हैं तो वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है 0 टू a वाली लिमिट में, अगर याद हो तो आपको, तो ये 0 टू a, तो उसका मतलब है लिमिट यूं ही रहती है ये 0 टू a, x को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स से, और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, है ना। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यानी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 90% क्वेश्चन में तो यही वाली प्रॉपर्टी लगती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से पाई दैट इज पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन एक्स, 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा माइनस के cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये cos x हो जाएगा हमारा। तो ये 0 से पाई पाई साइन x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हियर कॉस स्क्वायर, ये भी आई मिला। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करें, एडिंग 1 एंड 2 ऐसे करते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एडिंग 1 एंड 2,
क्योंकि यही वाली प्रॉपर्टी आपने लगानी होती है अधिकतर। ठीक, तो ऐड कीजिएगा 1 एंड 2 को, i प्लस आई विल बी वॉट 2i, लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई इंटीग्रेंड की। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही एक्स है, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होने वाला है। न्यूमरेटर में क्या है फिर, यहाँ पर है एक्स साइन एक्स, यहाँ पर है पाई साइन एक्स, और यहाँ पर है माइनस के एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स। दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ से 2 को भी इधर कर देते हैं, पाई को बाहर ले लेते हैं, तो पाई अपॉन 2 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया है। अब आप क्या करें इस क्वेश्चन में, पुट cos x इज व्हाट t, तो यहाँ पर क्या होने वाला है sin x dx इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, मैं इसको माइनस यहाँ कर देती हूँ, तो ये तो गया माइनस के dt में, लिमिट भी रख देते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कितना cos 0, इसका मतलब 1। और भाई जब x इज इक्वल टू पाई है तो t कितना, x की जगह पाई लिखिएगा, तो ये हो जाएगा व्हाट cos पाई दैट इज -1। तो मेरे पास में t की लिमिट्स भी आ गई हैं, इंटीग्रैंड भी t में आ गया है, तो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भाई x की लोअर लिमिट थी 0, तो t की लोअर लिमिट आ गई है 1, x की अपर लिमिट थी पाई, तो t की अपर लिमिट आ गई है -1। sin x dx हमारा dt में पहुंच गया, यानी कि माइनस के dt अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को हमने t माना है, तो दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर वही अपर लिमिट कम लग रही है, लोअर लिमिट ज़्यादा लग रही है, इस लिमिट को मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज करने का मतलब है एक माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो गया। एंड व्हाट इज दिस भाई, किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स t का, तो 1 से -1, तो आंसर विल बी tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 कितना होता है, माइनस के π/4, और ये माइनस के π/4, तो आंसर विल बी व्हाट माइनस के π/2। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्यों ना हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं पहले, उसके बाद ही हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से π/2, ये 2 को मैं यहाँ कर दूँ, यानी कि मैंने लिख दिया ये लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस के लॉग साइन 2x, कोई इशू नहीं है इसमें। अब लॉग a माइनस लॉग b किसके इक्वल होता है, लॉग a अपॉन b, तो लॉग a अपॉन साइन 2x b। अब मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा क्यों ना साइन 2x का फॉर्मूला खोल लें, तो चलिए खोल देते हैं भाई। तो लॉग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन से एक साइन उड़ा दीजिएगा, तो 0 से π/2 लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और 1/2 है ऑलरेडी, ये मिल गया मुझे dx। अलग अलग कर दें, यानी कि 0 से π/2, चलिए अलग नहीं करते हैं अभी, साइन अपॉन कोस हो गया मेरा 10 log 10x अपॉन 2 dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 0 से π/2 log 10x माइनस log 2। देखिए कितना सिंपल सवाल आ गया है। या तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, या यहीं से वो वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा पाई a माइनस वाली, वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, अब इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ भाई। तो ये हो गया मेरा 0 से π/2 log ऑफ 10x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, log 2 इज द कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, x हो गया, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब ये बचता है, इसको हम I1 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कि ये सपोज कीजिए I1 है, और यहाँ पर ये हो गया मेरा log 2 0 से π/2 और 1 dx। इसका मतलब ये मेरा I1 माइनस के log 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई x, है ना, और x में लिमिट रख दीजिएगा 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आ गया हमारे पास में, तो I इज इक्वल टू दैट इज I1 माइनस, ये हो गया मेरा व्हाट log 2, और x की बजाय पहले लिखेंगे अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो दैट इज I1 माइनस π/2 log 2।
अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या था हमारा? I1 था 0 से π/2 log ऑफ 10x dx। अब इसमें वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी, ये प्रॉपर्टी बस रट लीजिएगा। f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। करिएगा जरा इसको, तो क्या आने वाला है? 0 to a तो रहेगा ही, log 10 x को कहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ? a माइनस एक्स, और a इज वॉट? π/2। तो log 10 π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है cot x। ओके, अब क्या करते हैं? अधिकतर क्वेश्चन में हमने ऐड किया था। जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते थे, उससे सॉल्व कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2i1 कितना हो जाएगा? 0 से π/2, यहाँ पर कितना मिलेगा? log 10x प्लस log cot x dx। अब log a प्लस b लगा दें तो दैट इज 0 से π/2 log a प्लस b, सॉरी log a प्लस log b, log a into b, and what is this? This is log 1। तो 0 से π/2 log 1 dx, और log 1 कितना होता है? 0। तो कहने का मतलब I1 का आंसर 0 हो गया, तो देयरफॉर I कितना आ गया? 0 माइनस π/2 log 2। तो आंसर माइनस के π/2 log 2। बढ़िया क्वेश्चन था ये आपके पास में। देख लीजिए अगेन, साइन कॉस, और आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से π/2। तो जो अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको वो लगाइएगा। I इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉस, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? a फिलहाल मेरा π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी कॉस वॉट? π/2 माइनस एक्स एंड dx। ये हो जाएगा 0 से π/2, साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाता है? cos x, cos π/2 माइनस एक्स कितना हो गया? sin x, अपॉन में 1 प्लस चलिए साइन 90 माइनस थीटा cos x, cos 90 माइनस एक्स sin x, और यहाँ पर dx। ये हमारा I। 1 and 2 में देखिएगा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 2i। यहाँ पे 0 से π/2, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? एग्जैक्टली यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो एलसीएम तो सेम आ गया भाई, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऊपर ये है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कितना दिए? कट गया क्या सारा? तो क्या मिला मुझे? 0। तो इफ 2i इज 0 तो i भी 0 आएगा, है ना? तो देखिए आंसर आ गया इसका व्हाट? 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अदरवाइज वैसे ये बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? अगर आप देखें तो 0 से पाई माइनस कॉमन यदि मैं ले लेती हूँ तो cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2, और ये किसका फॉर्मूला मिल गया मुझे? ये हो गया भाई cos x का। ऐसे भी कर सकते हैं, और अभी जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। अब भाई cos x का इंटीग्रेशन कह रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन? sin x, 0 से पाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया। अपर लिमिट रखेंगे पहले x की बजाय, फिर माइनस के साइन 0, तो दैट इज 0 माइनस 0, तो आंसर विल बी व्हाट? 0। क्या तो ऐसे कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तब भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा मैंने 37 स्किप कर दिया है ना अभी, क्योंकि वो 37 ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसे हम सबसे लास्ट में करने वाले गाइस। और उसके साथ साथ ना एक क्वेश्चन और मैं अपनी मर्जी से दूंगी, बिल्कुल उसके जैसा सही, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बिल्कुल लास्ट में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई ये क्वेश्चन है अब आपके पास में, याद आ रहा है वो f(x) और f'(x)?
लेकिन यहाँ पर ये 2 गड़बड़ कर रहा है और यहाँ पर ये e की पावर 2x गड़बड़ कर रही है। गड़बड़ नहीं कर रही है एक्चुअली, ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/x e की पावर 2x dx माइनस 1/2 स्क्वायर e की पावर 2x dx है। तो ये वही fx प्लस f डैश x का, लेकिन वहाँ पे e की पावर x होता है, यहाँ पे e की पावर 2x है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने में क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, इस वाले इंटीग्रेंड को ऐसे ही छोड़ेंगे और एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे पैरेलल, दोनों को करेंगे तो कभी आंसर नहीं ला पाओगे आप। इसमें ध्यान रखिएगा, एक को छोड़ना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ 1/x, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेंड मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये हो गया मेरा 1 to 2 माइनस 1/x का करना है डेरिवेटिव, तो ये हो गया माइनस के 1/x स्क्वायर, और भाई इसका करना है इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x/2 एंड दैट इज व्हाट d। और ये क्या है आपका माइनस, और लिमिट रख दीजिएगा 1 से 2, तो 1 से 2 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये ध्यान रखिएगा, ये वही है e की पावर x fx और f डैश x वाला, लेकिन ये 2 है थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि वो फॉर्म नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ऐसे क्वेश्चन चलता रहेगा और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते रहते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसको ऐसे मैंने लीव किया है। ओके, अब ये देखिएगा, ये मुझे मिल गया e की पावर 2x/2x लिमिट 1 से 2 माइनस माइनस प्लस 1 to 2 e की पावर 2x, और यहाँ आ गया मेरा 2x स्क्वायर dx, और भाई ये e रेज़ टू पावर 2x, और ये हो गया 2x स्क्वायर dx। समझ गए ना हम एक को क्यों ऐसे छोड़े जा रहे थे और एक का इंटीग्रेशन करे जा रहे थे, बिकॉज वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगी, डेफिनेट सी बात है। अब e की जगह तो x की जगह 2 लिख दीजिएगा पूरे क्वेश्चन में, तो e रेज़ टू पावर 4/4 माइनस फिर 1 लिख दीजिएगा e स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मॉडुलस है। ठीक है ना, तो मॉडुलस के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर लिखा होता है वहां से आप फैक्टर कर लीजिएगा, वहां से आप x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इज 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, 1 एंड माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस के जो भी मॉडुलस के जो अंदर होता है उसके फैक्टर करके वहाँ से वैल्यूज निकाल दीजिएगा। वैल्यूज निकालने का फायदा मतलब क्यों कर रहे हैं एक्चुअली हम वैल्यूज, बिकॉज ये है आपकी पूरी रेंज -1 से 2, तो मुझे ये देखना है कि -1 से 2 में इसके अंदर का कौन सा फैक्टर कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और वो मुझे कब पता चलेगा, जब मेरे पास में एक प्रॉपर इंटरवल होंगे। प्रॉपर इंटरवल का मतलब, अच्छा तो इसको हम प्रॉपर ऐसे लिख लेते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या देन ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे लगा लूँ भाई, तो ये -1 हो गया, लास्ट मेरी व्हाट 2, इन दोनों के बीच में वैल्यूज आ रही है, इसको आप ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है ना, अब मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक वाले इंटरवल में इन तीनों में से कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। सिमिलरली फॉर दिस इंटरवल, सिमिलरली फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक, तो अब जो हमारा इंटीग्रेंड आया है वो है पहला -1 से 0। ओके गाइज, -1 से 0 में हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर लिखेंगे बताएंगे कैसे। फिर आएगा मेरा 0 से 1 और फिर आएगा मेरा 1 से 2। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इंटरवल हमने डिवाइड कर लिया यहाँ से। अब द प्रॉब्लम इज कि -1 से 0 में इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, 0 से 1 में इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और 1 से 2 में इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बस मेरा काम अब इतना बचा है। अब देखिएगा यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट -1 से 0 के बीच में देखिएगा, -1 से 0 का मतलब है x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होने वाली है। तो जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो जो इसका फैक्टर आएगा यानी कि x प्लस 1 वो क्या होने वाला है पॉजिटिव। -1 को इधर ले जाइएगा, और x की वैल्यू है 0 से छोटी तो उसका मतलब है x होने वाला है नेगेटिव। अब एक बार बताओ, जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो 1 से भी लेस होगी, तो x 0 से भी लेस है, ऑल्सो x नेगेटिव, और
x 1 से लेस है तो 1 से लेस 1 को इधर ले आइएगा तो x माइनस 1 भी नेगेटिव। तो देखिएगा ये मेरे 3 फैक्टर हैं, इन तीनों फैक्टर्स के मैंने साइन निकाल लिए हैं। पहले वाले को बिल्कुल प्रॉपर बता रही हूँ, अगला वाला डायरेक्ट करेंगे। -1 से 0 दोबारा देख लीजिएगा तो -1 से 0 का मतलब है कि x ग्रेटर देन -1, -1 को इधर ले आइएगा तो x प्लस 1 पॉजिटिव, यानी कि इसमें इस मोड में ये वाला पॉजिटिव हो गया। x नेगेटिव दे रखा है, ये नेगेटिव हो गया। और एक बात बताओ, जब 0 से लेस होगा तो 1 से तो ऑटोमेटिक लेस होगा, तो x लेस देन 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 नेगेटिव हो गया। अब बताओ जरा, 3 फैक्टर हैं, 3 में से एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहने का मतलब यहाँ पर मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ओके गाइस, अब अगले पर आते हैं। अब है मेरा व्हाट 0 से 1, सेकंड केस है 0 से 1, यानी कि 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 तो दिख ही रहा है यहाँ से। अब एक बार बताओ, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो डेफिनेट सी बात है भाई 1 से भी ग्रेटर होगी। 1 को इधर ले आओ तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव मिला, और यहाँ से क्या दिख रहा है, x लेस देन 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 नेगेटिव। एक फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। 3 फैक्टर है ना इसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स में, यही मैंने किए हुए हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देख लीजिएगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो व्हाट इट विल बी, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब आते हैं 1 से 2 पर। 1 से 2 का क्या मतलब हो गया भाई, कि 1 से ग्रेटर है 2 से कम है, तो 1 से ग्रेटर, तीसरा केस यहाँ लगा देते हैं, 1 लेस देन x लेस देन 2, तो 1 से ग्रेटर यानी कि x माइनस 1 पॉजिटिव। एक बात बताओ, जब 1 से ग्रेटर है तो 0 से भी ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा, और -1 से भी ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा। -1 को इधर ले आओ, x प्लस 1 पॉजिटिव, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों के तीनों फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसका मतलब है तीनों की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, पॉजिटिव। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना इजी वे हो गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बस सॉल्व करना रह गया है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा दीजिएगा -1 से 0। यहाँ पे माइनस बाहर लिख देते हैं चलिए, और यहाँ पर x की पावर 4/4 माइनस x²/2, और भाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे 0 से 1, फिर यहाँ पर प्लस x की पावर 4/4 माइनस x²/2, लिमिट 1 से 2। इंटीग्रेंड तो सेम ही है, बस लिमिट चेंज करनी है। पहले इसमें क्या करेंगे, पहले सारे में 0 लिखेंगे, तो 0 0 0 माइनस -1 लिखूंगी तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 1 तो 1/4, और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 1/2। फिर यहाँ पर आया माइनस, x की जगह पहले 1 लिखेंगे सारे में, माइनस के 1/2, माइनस फिर 0 लिखेंगे तो 0। इसमें क्या करेंगे आप, x की बजाय पहले अपर लिमिट 2 लिख देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16/4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4/2, और फिर माइनस x की लिमिट क्या लिखेंगे, x की बजाय 1, तो 1/4, और बच्चों यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 1/2, एंड सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 41, π/6 से π/3 है, 1 प्लस रूट 10x है। 10x को दिखते ही क्या आता है दिमाग में एकदम, कि इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, है ना, 10 कॉट सेक वगैरह को देखते ही आते दिमाग में, तो रूट साइन x अपॉन में रूट कॉस x, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा भाई π/6 π/3, तो दैट विल बी रूट कॉस x अपॉन, एलसीएम ले लेते हैं, रूट कॉस x प्लस के रूट साइन x। ये आ गया मेरे पास में आई। अब इसमें भी वही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b, और x को मैं रिप्लेस कर दूंगी किससे, a प्लस b माइनस x से। जो वाली, ओह क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी हमने अभी लगाई थी वो 0 to a थी,
तो 0 to a, तो यहाँ पे a माइनस एक्स आ रहा था, तो वहाँ पे 0 और a था, यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस b आ रहा है। ओके, वही है प्रॉपर्टी, बस उसका थोड़ा सा जनरलाइजेशन वाला है, यानी कि टू वाला आ गया ये। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर मतलब इसमें वो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं बेटा। तो क्या आएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 कॉस, एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स से, ये अंडर रूट, और ऐसे यहाँ पर कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, और यहाँ पर साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। देखिए ऐसा ही बड़ा सा लग रहा है कि ये भाई क्या करे जा रहे हैं हम, लेकिन आप खुद सोचिए ना, पाई बाई 3 का मतलब 60, पाई बाई 6 का मतलब 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना कि क्या है ये। तो पाई बाई 3, सॉरी लिमिट है ये, पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई बाई 6, ये कितना हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स मिल गया मुझे, और बस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स मिलते ही तो हमारा काम बन गया भाई। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर व्हाट, डी एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा बेटा व्हाट, साइन। तो ये मिल गया मुझे रूट साइन एक्स अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट कॉस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। अब जो मेरा क्वेश्चन था कहाँ था, ये रहा क्वेश्चन, और ये मेरा जो भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया है, इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ। तो कीजिएगा ऐड, 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो दोनों की सेम है ही, तो पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 क्या लग रहा है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो इसका मतलब रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम तो आ ही गया। अब ऊपर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, रूट साइन एक्स एंड डी एक्स, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो इट विल कट है, तो हमारे सॉरी कैंसिल एक्चुअली, तो 2i विल बी व्हाट, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 एंड 1 dx, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो कितना, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो 2i कितना मिलेगा आपको, ये हो गया मेरा पाई बाई 6, और भाई i की वैल्यू कितनी, पाई बाई 12। तो देखिए आंसर कैसा लग रहा था ना, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन होगा। सिर्फ साइन कॉस में चेंज कीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, दोनों को ऐड कीजिए एंड आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 दिखते ही क्या आ जाना चाहिए दिमाग में कि ये है माइनस ए से ए का, ए वाले टाइप का क्वेश्चन। तो जब माइनस ए से ए टाइप का होता है तब हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन फंक्शन जो है ऑड या इवन तो नहीं है। देखिएगा ऑड और इवन चेक कैसे किया जाता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं साइन माइनस एक्स की पावर 7, यानी कि माइनस साइन एक्स की पावर 7 मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस के एफ एक्स। अब एक बार बताओ भाई, f माइनस एक्स आ गया माइनस के एफ एक्स, तो उसका मतलब f क्या हो गया, देयरफॉर f इज एन ऑड फंक्शन। एक बात बताओ, f आ गया ऑड, जब ऑड फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर तो i कितना हो जाएगा, 0। याद है प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर फंक्शन है ऑड, और क्या हो जाता है, या फिर डबल हो जाएगा 0 टू a में एफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा, अगर फंक्शन होगा मेरा व्हाट, इवन। तो दो चीज़ें हो गई, या तो फंक्शन इवन या फिर फंक्शन ऑड। और ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास में माइनस ए टू ए आ जाता है क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा। तो देखिए क्या पता क्या मुझे सॉल्व भी ना करना पड़े, मैं सिर्फ y की वैल्यू 0 ही बता दूँ, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है कि अरे भाई लॉग आ गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है, साइन भी है कॉस भी है, ऐसा लग रहा है बहुत टफ है। नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि जब भी लॉ मतलब साइन कॉस वगैरह आते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती है, तो आप वो प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा बहुत जल्दी से। तो लॉग ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या तो ये बिल्कुल सवाल को बहुत ईजी कर देगी कि आप मतलब सिंपल सा आंसर कर देंगे, या फिर
क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना देगी। करिएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स, और यहाँ पर कितना मिल गया मुझे, dx, दैट इज योर आई। तो ये 1 और ये मेरा 2। अब क्या करना होता है, इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इधर लेफ्ट साइड पे आपका 2i आ जाएगा, राइट साइड पे देखिए 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या करें, log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस log ऑफ 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, और यहाँ पर मिल गया मुझे dx। कुछ प्रॉपर्टी लग रही है, यस। log a प्लस log b कितना हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाएगा log a इंटू बी, दैट इज 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स एंड dx। दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, तो मुझे मिल गया व्हाट, 0 से पाई बाई 2 log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी, 0, तो 2i 0, तो i कितना, 0। तो देखिए इसका भी आंसर 0 आ गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा, है ना। हाँ, अभी आई नो कि 37 क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन और है, वो 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, तो वो हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। देखिए -a टू a आती, हमने बोला था कि आप जरा चेक कर लीजिएगा कि इवन और ऑड की कोई बात हो सकती है कि यहाँ पर, है ना, उससे इजी होने वाला है क्वेश्चन। लेकिन जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे, इसका साइन पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी, लेकिन ये 1 गड़बड़ कर रहा है या नहीं, तो मैं क्यों ना इस 1 को इसके अंदर से हटा दूं, समझ रहे हैं। हटाने का मतलब, एक तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, और भाई प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। जो हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, ये वाली x वाली टर्म्स एक साथ लिख दी और 1 को अलग कर दिया। अब मैं fx को ये मान लेती हूँ कि लेट fx इज दिस, तो f ऑफ माइनस एक्स कीजिएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस का x कॉस माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स और इसकी पावर 5, माइनस एक्स का क्यूब ये आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा, और ये बाहर है माइनस, तो माइनस के एक्स कॉस एक्स, 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के 10x और पावर 5, तो भाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 10 की पावर 5x, माइनस कॉमन ले लें, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x, एंड व्हाट इज दिस, माइनस के fx। तो देखिएगा सिर्फ इस, अरे क्वेश्चन क्या, चलिए क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस के 10 5x और प्लस का 1 और ये dx, ये है ना। तो देखिएगा सिर्फ इस 1 को मैंने अलग किया है, क्योंकि ये ऑड और इवन की चेकिंग कराने में मुझे दिक्कत क्रिएट कर रहा था, तो मैंने उस 1 को अलग कर दिया, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन इजीली कर पा रही हूँ। ओके गाइस, तो अब जो ये है मेरा, ये क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज f इज एन ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन है तो देयरफॉर इंटीग्रेंड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये मेरा fx है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स कॉस एक्स प्लस के 10 की पावर 5x dx विल बी व्हाट, 0। तो देयरफॉर जो आपका सवाल आया i, इसकी लिमिट तो कितनी होगी भाई, 0, तो 0 प्लस 1, चलिए अभी तो लिख ही लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, अपर लिमिट रखिएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिएगा माइनस की पाई बाई 2, तो आंसर मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के हमारे मस्ट टू डू कंटेंट वाले कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या सारे ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बचता है, उसके साथ में एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं। देखिए 44 हो रहे थे ये,
मतलब 837 बचे हैं, 45 हो जाएंगे कुल मिला के। ठीक है गाइस, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जरा, तो अपना ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको, और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस पता चलती रहें कि भाई आज नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड अपने अच्छे से तैयारी कीजिएगा एग्जाम्स की। बाय बाय।